गुड मॉर्निंग। न्यूट्रिशन टॉपिक में आप सभी लोगों का वेलकम है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्यों जरूरी है और न्यूट्रिशन किस तरह से हमारी बॉडी को मिलता है, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये न्यूट्रिशन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, नेम द 6 क्लासेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड फूड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये है हमारा न्यूट्रिशन। देखिए, डिस्क्राइब द नीड्स फॉर इनफ फाइबर इन योर डाइट। फाइबर का आपके बॉडी पे क्या नीड है, क्या जरूरत है, इसको देखेंगे। आइडेंटिफाई वन हेल्थ डिस्कवर लिंक टू हाई लेवल्स ऑफ सेचुरेटेड फैट। अब देखिए यहाँ सेचुरेटेड फैट इन द डाइट। डिस्क्राइब हाउ डाइट कैन इन्फ्लुएंस हेल्थ। तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो आइए, व्हाट इज न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन साइंस के अनुसार स्टडी ऑफ फूड एंड द वेज इन विच द बॉडी यूजेज फूड। साइंस के अनुसार जो बॉडी यूज करता है फूड, जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट हमारी बॉडी को चाहिए, वो होता है फूड। जैसे न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेज इन फूड दैट प्रोवाइड्स एनर्जी और हेल्प फ्रॉम बॉडी टिश्यू एंड आर नेसेसरी फॉर लाइफ एंड ग्रोथ। हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए ये सभी नेसेसरी होते हैं। ये होता है न्यूट्रिशन। देखिए, प्रॉपर डाइट क्या होता है। प्रॉपर डाइट along with exercise, a proper diet is essential for weight control and physical fitness। अब देखिए, हमें वेट कंट्रोल करने के लिए और फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज भी चाहिए। दूसरा, हाउ यू ईट, कैसे आप खाते हैं, हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर साइक एंड हाउ योर बॉडी मेटाबॉलिज्म फूड। आपका जो फूड है, फूड से पता चलेगा कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या है। तो ये सब हम लोग प्रॉपर डाइट से ले पाएंगे। 6 क्लासेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। 6 क्लासेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में आप लोग डेली आप देख पा रहे हैं क्या है। तो पहला कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। तो ये 6 क्लासेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं इसको, जो एवरीबॉडी ये चाहिए ही चाहिए। अ बैलेंस डाइट, इसको बोल सकते हैं बैलेंस डाइट। टू बी हेल्दी you need the right amount of nutrients from each classes। तो ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स दैट इंक्लूड शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। हम लोग यहाँ से कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ शुगर, स्टार्च एंड फाइबर लेते हैं। शुगर्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही सिंपल फॉर्म होता है। स्टार्च आर मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू शुगर। जो हमारा स्टार्च होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो कि टूट करके शुगर में कन्वर्ट होता है। और आप लोग जानते हैं कि शुगर हमारी बॉडी को जो नीड है वो चाहिए ही चाहिए। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू 4 कैलोरीज। आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू होता है 4 कैलोरीज। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली फूड इनटेक। ये आपका डेली फूड इनटेक होना चाहिए। कार्ब्स कंटिन्यूड क्या होता है। ग्लूकोजेन is a form of carbohydrate your body uses for short term energy storage। जैसे फाइबर इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फाइबर एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है दैट प्रोवाइड्स लिटिल एनर्जी। एनर्जी तो कम प्रोवाइड करता है एंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। हाउएवर फाइबर इज इंपॉर्टेंट टू कीप योर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। और फाइबर जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन फाइबर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिक्वायर्ड है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए।
इसीलिए फाइबर हमें लेना बहुत जरूरी होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट में सिंगल एंड डबल शुगर होता है, ब्रोकन डाउन इजिली फॉर रैपिड एनर्जी के लिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। एंड ऑन ओ से ये कुछ है, फिर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपका, और ये है डिसाचीराइड्स। तो ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है, ये रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, सिंपल शुगर्स, जैसे ग्लूकोज इज अ सिंगल शुगर होता है, ये सिंपल शुगर। फिर देखिए ग्लाइकोजेन, क्विक एनर्जी स्टोर। तो ये देखिए हमारा कार्बोहाइड्रेट से सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर भी आता है, जो हमें एनर्जी को देता है। एनर्जी मतलब एक होता है, आप जो भी यूज करते हैं, जैसे प्रोटीन तुरंत एनर्जी नहीं देता है, वो आपके हेल्दी सेल के लिए वर्क करता है, और बाद में वो जो बचा रहता है उसके लिए वो क्या करता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन आपका एक कार्बोहाइड्रेट ऐसा चीज है जो डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट लेंगे आपका एनर्जी मिलेगी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन फूड्स सच एज फ्रूट्स, मिल्क एंड वेजिटेबल्स में सिंपल कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड मिल्क इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत जरूरी है ये, और ये होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फिर देखते हैं हम लोग आगे, जैसे केक, कैंडी एंड अदर रिफाइंड शुगर प्रोडक्ट्स आर सिंपल शुगर। यहाँ भी सिंपल शुगर होते हैं, विच आल्सो प्रोवाइड एनर्जी बट लेक विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर होते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारा ये जो इनटेक है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो एनर्जी के लिए सबसे सुपर इनटेक है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में कैसा कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बेटर है वो ध्यान देना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स देखिए ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं मेड ऑफ मेनी शुगर्स, जो बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर जब मिलता है हमारी बॉडी को तब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, कनेक्टेड टुगेदर, और टुगेदर साथ में कनेक्ट होते हैं। आप लोग फिगर देख पा रहे होंगे। मस्ट बी ब्रोकन डाउन टू बी यूज्ड बाय द बॉडी, मस्ट बी ब्रोकन डाउन टू बी यूज्ड बाय द बॉडी, इसको ब्रोकन डाउन करना बहुत जरूरी होता है। देखिए स्टार्च एंड फाइबर, जैसे आप लोग देख रहे हैं मक्का, आप मक्का का भूटा देख पा रहे हैं, ये सब में स्टार्च पाया जाता है। प्लांट फूड, पोटैटो, बीन्स, पीज एंड ग्रेन्स सच एज राइस, कॉर्न एंड व्हीट में स्टार्च एंड फाइबर मिलते हैं। फाइबर प्रोवाइड्स लिटिल एनर्जी, ये हमें लिटिल एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत कम एनर्जी देता है, जितना कार्बोहाइड्रेट देता है उतना नहीं देता है। एंड द इनडाइजेस्टिबल, और वो डाइजेस्टिबल नहीं होता है, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बेटर करने के लिए फाइबर बहुत जरूरी होता है। कीप्स योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हेल्दी। सोलुबल फाइबर dissolve in water, help trap cholesterol. Insoluble fiber add bulk to waste में चला जाता है। तो ये है। फिर देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। तो यहाँ से ये सब मिलता है। फूड सच एज ब्रेड्स, राइस, पास्ता, ये सब में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे फैट, फैट भी हमें रिक्वायर्ड है। Fats are the body's main form of long-term energy storage. Fat are large molecules made up of fatty acid and glycerol. Fatty acid are long chain of carbon. तो यहाँ देखिए फैट भी हमें जरूरत है। फैट एक ऐसा चीज है जो क्या होता है कि हमारे बॉडी के फैटी टिश्यू में स्टोर रहता है। हम किसी दिन फैट नहीं लेते हैं तो वहां से हमारा बॉडी यूज करता है। और जो सोलुबल होते हैं, सोलुबल विटामिन एंड सोलुबल फैट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, जिस दिन हम लोग नहीं लेते हैं उस दिन हमारी डिफिशियंसी होती है। ये है देखिए सैचुरेटेड फैट के फॉर्म में ये होता है। अनसैचुरेटेड फैट
जैसे कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जैसे आप लोग ओमेगा 3 समझ सकते हैं। सैचुरेटेड फैट्स आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर के जैसा लिक्विड होगा। दे कम फ्रॉम फूड सच एज ऑयल्स एंड फिश, ये ऑयल्स एंड फिश में पाया जाता है। ट्रांस फैट, हमें ट्रांस फैट की भी जरूरत पड़ती है। An unhealthy substance made through the chemical process of hydrogenation of oils. Hydrogenation solidifies liquid oils and increases the shelf life and the flavor stability of oils and food that contains them. तो ये रहा आज का हम लोग का क्लास। इसमें हम लोग क्या देखे, हम लोगों ने देखा यूजेज ऑफ फैट, यूजेज ऑफ माने इसमें 6 क्लासेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखे, जिसमें फैट में देखे एनर्जी, इंसुलेशन, फीडिंग फॉर ऑर्गन्स, सेल मेम्ब्रेन्स, कैरी फैट सोलुबल विटामिन्स, हार्मोन्स, ग्रोथ एंड स्किन के लिए आते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल आते हैं, जैसे फाउंड इन ऑल एनिमल टिश्यूज, जैसे एनिमल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं, जो हम लोग एनिमल जैसे चिकन मटन लेते हैं। यू मेक इट एंड यू ईट इट, तो इस तरह से हम लोग कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंटिन्यू, ये 2 तरह के होते हैं, एक HDL होते हैं, एक LDL होते हैं। तो सोर्सेज ऑफ डायरेक्टरी कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ से आएंगे, तो वेजिटेबल से आते हैं, फ्रूट से आते हैं, ग्रेन से आते हैं। फैट जो है, विच फैट, यू नीड फैट इन योर डाइट, फैट आपके डाइट में जरूरी है। टू मच इज बैड, ज़्यादा फैट आपके लिए बैड होगा। लिमिट सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट को लिमिट में लेना है। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैट, आपको ये भी एडिक्वेट लेना है। फोकस ऑन अनसैचुरेटेड फैट, आपको अनसैचुरेटेड फैट को फोकस करना है। आप लोग का 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होता है, आप लोग सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है, ये आप ध्यान देंगे। प्रोटीन, प्रोटीन आर मेड of amino acid which are used in building and repairing a structure in the body, पूरे स्ट्रक्चर को और रिपेयर करने और बनाने में काम आता है प्रोटीन। प्रोटीन आर आल्सो नीडेड फॉर हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड अदर इसेंशियल मॉलिक्यूल्स में ये वर्क करता है। प्रोटीन को कंटिन्यू लेना है आपको, आपकी सफिशिएंट जो मात्रा है। और 1 ग्राम प्रोटीन में आपका जो होता है वो 4 कैलोरी होता है। ये मेटाबॉलिज्म को सही बनाने में हेल्प करता है। व्हाट इज कैलोरी, तो कैलोरी क्या है, जो आप लेते हैं फैट फॉर्म और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म एंड जो भी आप लेते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों फॉर्म में कैलोरी अलग अलग मेजर होते हैं। व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट कैलोरी, तो आप कैसे कैलोरी को ये कर सकते हैं। आप देखिए 3500 कैलोरी अगर आप बर्न करते हैं तो 1 kg का वेट लूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा न्यूट्रिएंट्स का क्लास। कैन यू 6 न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, इसीलिए और डिटेल नहीं कर पाया। तो आइए, आज की जानकारी कैसी रही। और एक आदमी यहाँ है जिनका नाम शो नहीं हो रहा, आप माइक ऑन करेंगे, आपका नंबर्स दिखा रहा 72486E1F, आप सुन पा रहे हैं? माइक ऑन करेंगे थोड़ा। (72486E1F) आपका ये दिखा रहा, जो इस क्लास में ज्वाइन किए हैं। आप माइक ऑन करेंगे सर? हाँ सर, आपकी माइक ऑन हो गई है। आप अपना नाम बताएंगे? हाँ, माइक फिर ऑफ हो गई, ऑन कर लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, आप कौन बोल रहे हैं, नाम बताएंगे? और अंशु। अंशु अंशु बोल रहे हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग सर, कहाँ से हैं आप? सर दिल्ली से। अच्छा अच्छा, चलिए, वेरी गुड। दिल्ली दिल्ली। तो आप क्लास में ज्वाइन किए थे, शुरू हुआ था उस समय? नहीं किया नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अभी 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 जो क्लास चल रही थी।
अभी सुन नहीं पाए नहीं, आप? ऐसा है वो एक्चुअली ना क्या कहता है, बात कर रही थी, नंबर दिया था उन्होंने, वो माइक कॉल का माइक कॉल था, वो क्लास चालू हुई अच्छा तब मैं ज्वाइन किया था। चलिए ओके, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगी, तो फिर हम्म। हम लोग बात करेंगे डिटेल, ठीक है? अच्छा हाँ, और बहुत कुछ है यहाँ हमारे पास। ठीक है। चलिए, आज हमारे पास थोड़ा कम टाइम है, इसीलिए मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आप जरूर ज्वाइन करें, मैं बात करूंगा आपसे। ओके ओके, थैंक यू ठीक ऑल है सर, ओके।